नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के वीडियो में। मैं हमेशा आपके सामने ऐसी जानकारियां लाता रहता हूं बिजनेस रिलेटेड जो आपको बहुत मदद करती हैं। इसी कड़ी में आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं और हमारे साथ एक मेहमान है और मुद्दा क्या है वो बताता हूं। अब दोस्तों गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हम सबको पानी के पंप्स यानी वाटर पंप्स की बहुत दरकार होती है, लेकिन अक्सर हमारी गलतियों की वजह से या यूं कहें हमारी लापरवाही की वजह से हमारे घर पे लगे पंप्स खराब हो जाते हैं, जिसका खामियाजा हमें अच्छी खासी रकम फिर खर्च करके भुगतना पड़ता है। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी मेहमान है जो आपको ये बताने जा रही है कि अगर आपके घर में वाटर पंप लगा है तो उसके खरीदने से लेकर उसके रखरखाव, उसके मेंटेनेंस पर किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि उसकी उम्र लंबी हो, इस बारे में आज हम उनसे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें हौसला मिले हम ऐसे वीडियो बनाएं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों मेरे साथ हैं दीप्ति मोदी जो कि प्रोप्राइटर है एलाइट पंप्स की और ये पंप्स में डील कर रही हैं और पिछले कई दशकों का इन्हें एक्सपीरियंस है पंप्स में डील करने का। इनकी कंपनी कोलकाता बेस्ड है। और दीप्ति जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्ते। सबसे पहले दीप्ति जी मुझे एक बात बताइए कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, सबको पानी की पंप्स की दरकार है, लेकिन अगर कोई वाटर पंप्स कोई खरीदना किसी को है तो सबसे पहले जब वो दुकान में जा रहा है, एक आम इंसान जिसको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नमस्कार, मैं दीप्ति मोदी। मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि सबसे पहले जब भी आप पंप खरीदने जाते हैं तो आपको आपके बिल्डिंग का या जहाँ के किसी जगह के लिए आप लेना चाह रहे हैं तो उसकी हाइट क्या है और उसका फ्लो क्या है। ये दो चीज़, हेड एंड फ्लो, बहुत ज़रूरी है जानना। लेकिन एज अ लेमैन हम ये चीज़, आम आदमी ये चीज़ नहीं जानता है। और फिर क्या होता है, जब वो मामूली अपने कोई भी मिडलमैन जैसे कि कोई प्लम्बर या जो भी जहाँ पे जो पर्सन इन्वॉल्व होता है उसकी बातों में आता है और फिर वो जैसे सलाह देता है वैसे करता है। लेकिन अगर ये चीज़ हमें, आम आदमी को ये जानकारी हो तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, वो सही पंप सेलेक्ट करने के लिए उनके लिए एक सुविधाजनक सिचुएशन आती है। तो जैसे वो जा रहा है दुकान में तो उसके सामने कौन कौन से सवाल होने चाहिए जो वो दुकानदार से जाके पूछे, अगर एक आम इंसान भी, ताकि वो सही चुनाव, पंप का सही चुनाव कर सके? उसे ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है कि उसकी बिल्डिंग की हाइट क्या है और उसको क्या, जो उसके वहाँ के पाइप की, उसकी जो पाइप की उसकी साइज़ क्या है, तो उससे उसका पता चल सकता है कि उसका फ्लो क्या है। ये दो चीज़ अगर वो बता पाएगा तो जो सामने, जो जहाँ वो परचेज कर रहा है, वो उसको सही दिशा में उसको बता पाएगा कि क्या पंप लेना चाहिए। अगर उसके पास इतनी सी भी जानकारी नहीं है, बिल्डिंग की हाइट क्या है और पंप, तो ये वो जानकारी अपने प्लम्बर से ले सकता है और फिर दुकानदार के पास जा सकता है। हाँ, ये कर सकते हैं। वो आप जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का जो भी केयरटेकर है या जो प्लम्बर है उसके थ्रू वो ले सकता है। यानी अगर आपके पास कुछ भी जानकारी नहीं, आप बिल्कुल नील भी हो, तो जो केयर टेकर है या प्लम्बर, उससे थोड़ी जानकारी ले लीजिए और फिर पंप खरीदने जाइए। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो अपने प्लम्बर से एक आइडिया ले सकता है और फिर वाटर पंप को खरीद सकता है जाकर। दीप्ति जी मुझे एक बात और बताइए कि गलती से अगर उसने गलत पंप खरीद लिया तो इसका खामियाजा उसे कैसे भुगतना पड़ेगा उसने लगा लिया? ये तो बहुत बड़ी मुश्किल में वो आ सकता है। क्योंकि अगर वो गलत पंप खरीद लेता है तो आइदर या तो वो हाई एचपी का ले लेता है या फिर लो एचपी का। अब इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि उसके पावर कंजम्पशन में फ़र्क पड़ेगा। और जब पावर कंजम्पशन अल्टीमेटली, जब हम पंप परचेज करते हैं तो हमको ये दो चीज़ बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सही हो और प्लस हमें कोई मैन पावर इन्वॉल्वमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा की बात है, वो भी हमें ना करना पड़े। तो टाइम और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की अगर बचत करनी हो तो हमें सही पंप सही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर उसने गलत पंप खरीदा तो खर्चा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैरी से नोट करिएगा कि अगर आपने गलत पंप खरीद लिया तो आपकी बिजली का खर्चा बहुत बढ़ सकता है। तो इस बात को आप पॉइंट करिएगा। और दीप्ति जी ये पूछना कि अगर पंप आपने खरीदा है और आप चाहते हैं कि वेल पंप आपका मेंटेन्ड रहे, लंबा चले, तो इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बिल्डिंगों से पंप चलते रहते हैं और पानी ओवरफ्लो होता रहता है, या फिर पंप चल रहा है और पानी नहीं आ रहा है। तो इन बातों को हम कैसे ध्यान रखें कि हमारा पंप इतना खर्च करके हमने जिसको बैठाया है उसकी उम्र लंबी हो? ये चीज़ के लिए एक बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ है तो हमें वाटर लेवल कंट्रोलर ये लगाना पंप के साथ बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इससे क्या होता है कि जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है पानी, अगर हमारे पास में सही मैन पावर ना हो तो फिर क्या होता है, वाटर ओवरफ्लो होता है। और जब पानी ओवरफ्लो करेगा तो इससे क्या होगा, वापस वही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो इस चीज़ को अगर हमें बचाना हो और हमें ना मैन पावर रखने की भी ज़रूरत हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर एक गैजेट आता है जिसको बोलते हैं वाटर लेवल कंट्रोलर, इसको अगर हम पंप के साथ में हम खरीदने के टाइम ये भी अगर हम ले लेते हैं तो हमारी लंबे टाइम से बहुत ही हमारी बचत होती है। तो फिर आप ये भी जो मैंने मुद्दा उठाया बहुत रीजनेबल है, क्योंकि पंप्स पे पानी गिरता रहता है या फिर वो नहीं होता। और मुझे लगता है कि अगर इन केस में पंप को भी खतरा रहता है ना, पंप खराब हो जाता है अगर आप वाटर लेवल कंट्रोल लगाएंगे। यस, और ये तो है। और जो आपने सेकंड मुद्दा भी जो कहा था कि अगर पानी ना होना, वो भी बहुत एक खतरे की बात है कि कभी कभी अगर सबमर्ज पंप हो और उसमें अगर पानी का लेवल ना हो तो ड्राई रन हो जाता है। वो ड्राई रन भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पंप बर्न हो जाता है। और पंप बर्न हो जाना मतलब वो एक लंबा खर्चा, क्योंकि पंप का वापस आपको उसकी कोई वो नहीं है, और फिर आपको फिर से पंप खरीदने की नौबत आ जाती है आपको, या फिर कॉइल उसका पूरा खराब हो जाएगा, फिर उसको वापस नए पंप लेने की नौबत आ जाती है। तो यानी एक केयरटेकर होना चाहिए जो हमेशा ध्यान रखता रहे कि पानी है या नहीं, या फिर कोई भी घर का सदस्य हो उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो पंप को सही टाइम पे बंद करे। नहीं, अगर इसको नहीं करना हो, अगर हमें ऐसा खर्चा नहीं भी करना हो, तो अगर हम ये वाटर लेवल कंट्रोलर लगा देंगे तो हमारे पानी ओवरफ्लो होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। और नहीं, जहाँ पे आप बोल रहे वाटर लेवल का, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा कि जहाँ पे कि आपका ड्राई रन नहीं होना चाहिए। ये तो हम खुद भी देख सकते हैं कि हमारे लेवल क्या है, पंप का ड्राई रन होना चाहिए। एक और रहता है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो प्लम्बर्स होते हैं या हमारे जो मिस्त्री काम करते हैं, वो हमको बोलते हैं कि भाई वो फलाना पंप ले लो, ये पंप ले लो, क्योंकि हमको पता होता है कि जाहिर तौर कहीं ना कहीं इनका भी कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कमीशन जिसको हम शुद्ध भाषा में कहते हैं। इससे कैसे बचा जाए ताकि हम सही पंप का चुनाव करें और वो भी सही कीमत देकर? इसके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर एंड यूजर डायरेक्टली सप्लायर के पास आते हैं और सही सलाह ले जाते हैं तो उनको ये सब चक्कर से वो काफी बच सकते हैं। अब आप बताएं कि आप कितने साल से इस पंप के बिजनेस में हैं और आप कैसे अपने कस्टमर्स को एडवाइस करती हैं कि सही पंप खरीदिए। आपने कहा कि एंड कस्टमर्स अगर डीलर्स के पास डायरेक्ट हैं तो उनको बेस्ट एडवाइस मिलेगा, तो आप कैसे कस्टमर्स को हेल्प करती हैं? यही हमारा एक बहुत बड़ा यूएसपी है, जहाँ पे मैं खुद 12 साल से इसमें इन्वॉल्व हूँ। और ये जो कि हमारा पेरेंटल बिजनेस है, ये आज हमारा इस साल 40वां साल कंप्लीट होने जा रहा है। और हम एलाइट पंप्स में यही सलाह देते हैं कि कस्टमर को कहाँ पे उनके पैसे की बचत हो, उनके मैन पावर की भी ज़्यादा उनको लगे नहीं, और वहाँ भी उनका खर्चा बचे और हम उसको बेस्ट गाइडेंस दे पाए। क्योंकि आजकल अगर कोई चीज़ की कमी है तो वो गाइडेंस की। अगर जो एंड कस्टमर, अगर उसको पता होता है कि क्या चीज़ लेने से उनके लिए सही रहेगा, अगर वो उनको गाइडेंस मिल जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि इससे बढ़ के कोई भी ऐसी इससे बढ़ के कोई बात हो ही नहीं। हाँ, इससे बढ़ के कोई बात हो ही नहीं सकती है, और तब कोई भी मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे अब हर किसी का तो आपके पास आना पॉसिबल नहीं है, कहीं कोई कहीं बसा है और आप पंप्स बहुत जगह दूसरे स्टेट्स में भी आप सेल करते हैं। अब हर किसी का तो आप तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, व्यस्त है इंसान, दूर दराज बैठा है, तो कैसे कोई हेल्पलाइन नंबर है जिसके थ्रू आपको फोन किया जाए या आपके टीम को फोन किया जाए और सही गाइड करे कि भाई ये पंप चुनना है या ऐसा कुछ मसला आ गया है, कैसे सॉर्ट आउट करें, तो ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। और आपको जान के मैं कहने में खुशी महसूस करती हूँ कि हमारे जो कस्टमर्स जो एक बार जो हमारे पास आ जाते हैं, उसको हम एवरी ईयर हम ये सर्विस भी देते हैं कि हम उनको फ्री चेकअप भी करवाते हैं कि उनका हेल्थ, उनके पंप का हेल्थ कैसा है और वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं, और उसका कंजम्पशन क्या है, और ये सब बात। क्योंकि ये छोटी सी बात है, बट ये बहुत लॉन्ग रन में कस्टमर की पैसे की पॉकेट की सेविंग कराती है। क्योंकि अगर वो सही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे चल रहा होगा तो उसकी बहुत ही लॉन्ग रन पे सेविंग हो सकती है। सही बात है, एक साल में अगर पंप की चेकअप करा ली जाए तो पता चले अगर कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी तो उसे दूर किया जा सकता है। वो आप कहने की बिल्कुल फ्री करवाती हैं। जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनको फ्री करवाती हैं, तो ये आप सेवा का ये ले सकते हैं। और दीप्ति जी, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, आपसे पंप्स का बिजनेस करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? चूंकि हम
ऑथोराइज्ड डीलर है और आप हमारे पास आते हैं और अगर कोई पंप सेल भी करना चाहते हैं, बल्क में सेल करना चाहते हैं, रीसेलर बनना चाहते हैं, तो वो भी हमसे अप्रोच कर सकते हैं और हम उनको एक सही मायने में जहाँ पे विन विन सिचुएशन हो, वो भी कमा सके और हमारा भी एक टर्नओवर बढ़ सके, उस सिचुएशंस में हम लोग काम कर सकते हैं और वो डेफिनेटली हम तक पहुँच सकते हैं। तो दीप्ति जी ने कई जानकारियां दी। एक तो ये बताया कि कैसे पंप्स की लाइफ लंबी की जा सकती है, कैसे नए पंप को चुनाव किया जा सकता है, इनकी अपनी हेल्पलाइन भी है जहां कनेक्ट कर सकते हैं। साल में ये फ्री का पंप को फ्री में आप चेकअप भी करवाती हैं, हेल्थ चेकअप पंप का करवाती हैं। इसके अलावा बिजनेस भी इनके साथ आप कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी इन्होंने दी। बहरहाल हाँ जी, कुछ और आप कहना चाहेंगे? एक और पॉइंट भी मैं कहना चाहूंगी कि एक बहुत बढ़िया यूएसपी हमारी जो कंपनी की है वो ये है कि अगर आपका पंप खराब हो जाता है तो क्या होता है, यूजुअली टोल फ्री नंबर पे कॉल करके टोल फ्री नंबर दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे हम टोल फ्री नंबर नहीं देते हैं, बल्कि हमारे सर्विस मैनेजर का मोबाइल नंबर दिया जाता है और फिर वो निश्चिंत होकर अपने काम में लग जा सकते हैं, क्योंकि फिर वो जवाबदारी हमारी हो जाती है। हमारा सर्विस मैनेजर टेक केयर करता है आपको आपकी पंप के रिपेयर करवाना, आपकी जो भी मुश्किल है उसको ठीक करवाना, और इसमें आपको समय की भी बचत होती है। आपको टोल फ्री नंबर से बार बार कॉल करके जो आपकी जो समय की बर्बादी होती है उसको हम बचाते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये अच्छे पॉइंट पर आप इंटरव्यू को एंड कर रही हैं ताकि आप किस तरीके से लोगों की और मदद करती हैं। और बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, लेकिन समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। और दीप्ति जी का जो उनका नंबर है वो मैं स्क्रीन पर आपसे शेयर कर रहा हूं, जो उनका बिजनेस नंबर है। आप वहां पे कॉल करिए और आपको पंप रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो इनको आप कॉल करिए, इनकी ऐसे ही इनसे जानकारी लीजिए, ताकि ये एक्सपर्ट है इस फील्ड में, पिछले 40 साल से ये काम कर रहे हैं, तो इन्हें बहुत कुछ पता है। इनसे आप जानकारी पूरी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर बुधवार शाम को 7 बजे हम ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, जहां हम ऐसे एंटरप्रेन्योर से मुलाकात करते हैं और आपको नए नए बिजनेस और जो अन्य जानकारियां हैं वो आपको देते हैं। तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हर बुधवार को ये वीडियो आता है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यूज आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में। दीजिए मुझे इजाजत।